नमस्कार। आप कहाँ से हैं? अक्कल कुआ। अक्कल कुआं। बहुत बहुत अभिनंदन करना, मालेगांव मध्य से जी। अक्कल कुएं में मौलाना वस्तानी साहब मेरे बहुत अच्छे सर एक मित्र बार ऐसे हैं। गले में मिलते हुए थोड़ा सा मजा बधाई मजा आ देते हुए जाएगा। बधाई देते हुए। दोस्तों WH न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं विधान भवन में मौजूद हूँ। आज का पहला दिन है सत्र का। मेरे साथ MIM के MLA हैं मुफ्ती साहब। आइए हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे WH न्यूज़ के अंदर में। क्या क्या मुद्दे उठाए गए आपके? वक्फ बोर्ड का पहला मुद्दा रहेगा। जी जी। वक्फ बोर्ड का मसला भी, वक्फ जो तरमीमी एक्ट आया है उसका भी ताल्लुक पार्लियामेंट से, जी असम्बली से नहीं। जी लेकिन फिर भी मसला तो हमारा है, जी। इसलिए कहीं ना कहीं उसकी बात तो की जाएगी। ठीक है लेकिन महाराष्ट्र सरकार से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, जी हमें असम्बली में उन मुद्दों पर बात करनी है। जी सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जी हमारे मालेगांव शहर के अंदर सट्टा है, जुगार है, और इसी तरह जो है नशा और चीज़ों की खरीद व फरोख्त है, जी गुंडागर्दी, दादागिरी है, जी राशन से गरीबों को सही तरीके से अनाज नहीं मिलता है। जी इन मुद्दों पर हम बात करेंगे। जी आज तो हाउस शुरू हुआ, ख़त्म भी हो गया। जी। और नमस्कार। आप कहाँ से हैं? अक्कल कुआ। अक्कल कुआं। बहुत बहुत अभिनंदन करना, मालेगांव मध्य से जी। अक्कल कुएं में मौलाना वस्तानी साहब मेरे बहुत अच्छे सर एक बार मित्र ऐसे हैं। गले में मिलते हुए थोड़ा सा बधाई देते मजा आ हुए। जाएगा। बधाई देते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत अभिनंदन। तो क्या आपके साथी की कमी महसूस हो रही है? मेरा कमी मेरा तो इशारा महसूस होगी ना। इम्तियाज जलील साहब की तरफ है। इम्तियाज़ जलील हैं, फ़ारूक शाह हैं। जी जी जी। फ़ारूक शाह पिछले टर्म में हमारे साथ थे और हमें बहुत आशा और उम्मीद थी कि वो चुन करके आएंगे। जी लेकिन बस ये तो ऊपर वाले का फैसला है। जी हालात अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं, जी लेकिन कामयाबी और नाकामी तो ऊपर होती है। जी ज़मीन पर फैसले बाद में आते हैं, आसमान पर फैसले पहले होते हैं। जी जी। आज का तो शॉर्ट टर्म था कि 1 घंटे का एक ये घंटे। सत्र था, लेकिन आने वाले जो 6 दिन है 21 तारीख तक चलेगा, तो उसमें देखा जाएगा कि एक शेर अकेले पे भारी, अकेला शेर एक पे सब पे भारी। सॉरी नहीं, शेर तो नहीं है, जी लेकिन कोशिश ये होगी कि हम अपने मुद्दों को कौमी नुमाइंदगी करते हुए, कौम मिल्लत की नुमाइंदगी करते हुए अपनी बात रखिए, कोशिश करेंगे पूरी पूरी। बहुत बहुत मेरे साथ में समाजवादी पार्टी के अबू आदमी साहब है। आइए हम इनसे बात करेंगे। सर, WH न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, आज तो सत्र जो है एक शॉर्ट टाइम के लिए था, जी हाँ, जी 1 घंटे के लिए था, लेकिन आने वाले 21 तारीख तक के आप कौन से ऐसे मुद्दे उठाएंगे सदन के अंदर? देखिए अभी कल हमको जो है गवर्नर के भाषण पर बात करना है। जी उसमें हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें, हमारे विधानसभा के बहुत सारे डेवलपमेंट की चीज़ रुकी हुई है। इन सब इश्यूज़ को हम लोग उठाएंगे उसमें। जी। वक्फ बोर्ड के बारे में सर? वक्फ बोर्ड तो बहुत बड़ा मसला वक्फ बोर्ड का है। जी जो वक्फ बोर्ड के लिए बिल आ रहा है, तो खैर यहाँ नहीं आ रहा है, दिल्ली में आ रहा है। जी उस बिल की हम लोग खुल के मुखालफत करेंगे, क्योंकि वक्फ ज़मीनें जो है अल्लाह के नाम पर वक्फ की हुई हैं, कोई सरकार की दी हुई ज़मीन नहीं है। जिस तरह से मुसलमानों के साथ यहाँ रोज़ाना कुछ न कुछ उनके साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है, जी नाइंसाफ़ी की जा रही है, उसी का एक हिस्सा वक्फ बोर्ड भी है। वक्फ बोर्ड की ज़मीनें सरकार हथियाना चाहती है, लेकिन इसके लिए हम सब जो है ना इस बिल की खुली मुखालफत करेंगे, और ये जितनी ज़मीनें हैं अल्लाह के नाम पर हैं, वो सब ज़मीनें वक्फ बोर्ड के अंदर ही रहना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो है EVM का बताया जा रहा था, ये EVM का मुद्दा चलेगा यार? बिल्कुल, देखिए ऐसा है ना कि लोगों को अगर डाउट है तो ईवीएम हटाने में क्या हर्ज है। जिन लोगों ने ईवीएम बनाया, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ईवीएम बंद कर दिया, तो हमें बंद कर देना चाहिए। तो इसके लिए आंदोलन शुरू होने वाला है। क्या आपकी पार्टी आंदोलन में हिस्सा लेगी? बिल्कुल, हम बिल्कुल हिस्सा लेंगे, बिल्कुल हिस्सा लेंगे। हमारे अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा ना कि यदि मैं ईवीएम के रहते चुन के भी आ जाऊँ ना, फिर भी मैं ईवीएम की मुखालफत करूँगा। जी। तो और ये जो आपके कौन कौन से मुद्दे रहेंगे इसके अंदर? हम बोला ना हमने आपको, बहुत सारे मुद्दे हमारे असेंबली के हैं। जी बहुत से, देखिए सबसे बड़ा एक मुद्दा यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो अपमानित बातें की जाती हैं, जी कहीं कुरान शरीफ जलाया जा रहा है, कहीं मस्जिद में घुस करके जी मस्जिद तोड़ा जा रहा है, जी इस तरह की चीज़ें जो इस पर एक बिल आना चाहिए, जी जो कानून बनना चाहिए कि जो लोग भी धर्म के खिलाफ या किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति के खिलाफ अपमानित बात करते हैं, उनको UAP जैसे कानून में बंद करना चाहिए। बिल्कुल कानून बना दें। इसका सवाल ये था कि जो अभी वक्फ बोर्ड के बारे में भी जो आ रहा है, वो वक्फ बोर्ड के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? वक्फ बोर्ड के बारे में मौजूदा सरकार की नीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है।
वो नहीं चाहती है कि किसी के पास में कुछ रहे। और उन्होंने जो प्राइवेट लैंडें थी जो गवर्नमेंट के कब्जे में थी वो तो बेचना शुरू कर दिए उन्होंने, यानी उन्होंने रेलवे तक बेच दिए, एयरपोर्ट तक बेच दिए। अब वक्फ बोर्ड की ज़मीनें बेचने के उनके चक्कर में है, तो वो उनकी नीयत ख़राब है। जी। अकोले के डेवलपमेंट के बारे में आपका क्या रहेगा? क्योंकि डेवलपमेंट वैसा देखा नहीं जाता है कि अकोला में जो है डेवलपमेंट होता है। अतराफ की जो आपकी लास्ट की बस्ती रहती है, देखा जाता है कि गटर लाइन तक और पानी की पाइप तक नहीं है। अकोला में सही बात है कि विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पिछले 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी के आमदार खासदार चुन के आ रहे हैं। उन्होंने पार्शलिटी की है, उन्होंने विकास में भेदभाव किया है, इसलिए वहाँ की जनता ने उनको नकारा है और मुझे चांस दिया है। और मैं विकास करते वक्त कोई भेदभाव नहीं करूँगा और सभी के साथ में हम लोग काम करेंगे। देखा जाए कि गंगानगर कितने सालों से बस्ती है, तो गंगानगर का ये हाल है कि बरसात में कोई वहाँ जा नहीं सकता है। वो मैं बताया ना आपको कि भारतीय जनता पार्टी के आमदार खासदारों ने विकास को लेकर जो जातिवाद किया, जो भेदभाव किया, उसका नतीजा है कि आज उनको उनकी जगह बता दी गई जनता ने। गंगानगर हो, भारत नगर हो, तुम्हारा नायगांव हो, और अपने डाबकी रोड का पीछे का जो परिसर का एरिया है वो अति पिछड़ा एरिया है। ऐसा लगता है कि हम शहर में नहीं किसी गांव में बैठे हैं। वहाँ सर्विस लाइन तक नहीं है, नाली तक नहीं है। अब मैं विपक्ष में हूँ, एक मर्यादा, एक मेरा कोठा है। मुझे बहुत चिंता है इस बात की कि मेरे उस पूरे यानी निधि के अंदर मैं उन लोगों तक काम पहुँचाऊँ। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सोचूंगा कि दूसरी कोई योजना के माध्यम से उन लोगों तक मैं अपना पूरा विकास लेकर जाऊँ। आए दिन में देखा जाएगा है कि ईवीएम के विरुद्ध में कुछ धरना प्रदर्शन होंगे और रैलियाँ निकलेगी, उसमें शामिल हो गया? नहीं, बिल्कुल जनता का जो भी आंदोलन, देखो हम लोग प्रतिनिधि हैं, जनता की भावना हाउस तक पहुंचाना और जो मगरूर सरकार है उस तक पहुंचाना, जो कुंभकर्ण की नींद सोकर अपनी मनमर्जी करती है, तो वो जनता हित में तो हम जो भी आंदोलन रहेंगे वो करेंगे। बहुत बहुत